इस विरह को सुन करके आपको अगर आंखों में आंसू नहीं आएगा तो कलेजा जरूर पसीज जाएगा। हे बाबू, ये विरह का शीर्षक है फौजी का नारी हिंद की बेटी। से वैसे ही कहानी सुनने के मिली, दर्द भरा भी रस दोनों के आप लोगों के मिली कहानी। तो आइए 4 लाइन भूमिका के भाव में कहना है कैसे। हेलो हारमोनियम वाला तो जीने के जज्बा तो जीने के जज्बा के गुणगान गाता जहां हाय भुजावल फड़कती प्रबल जंग में शर झुकेगा नहीं शर काटेगा भला रंग जाएगी शरिता लहू रंग में भूल गया ये अपने हस्ती को कैसे बता तेरे छाती पर सीने की लाहौर क्या अरे इतिहास 65 का पढ़ ले नजर खोल के सुरेश महेंद्र कलम जैसी बहती है गंगा। इतिहास 65 का पढ़ ले नजर खोल के सुरेंद्र महेंद्र के कलम जैसे बहती है गंगा। है बाबू, ये कहानी पर आप सभी गौर करेंगे। कहानी कहवा को हो कैसन हो, एकदम साफ साफ शीशा की तरह झलके लगी। हमारे देश के नौजवान सच्चे सिपाही बॉर्डर पे ड्यूटी दिया करते हैं। उस समय का बात है, जौना समय हमारे देश के नौजवान साथी बॉर्डर पे ड्यूटी देने जाते हैं, उस समय का बात है बाबूजी। कहल गई कौवाड़ी के टुकड़ा में एक लाइन मास्टर कैसे। ओह कौनो ये नहीं नियन लड़का रहल, कौनो लड़की से प्रेम कर दो। जबले माई बाबू जियलन लड़का कितनो बुढ़ा जला प्रधान जी, लड़का लड़की कितनो माई बाबू बिटिया बेटवा बुढ़ा जले, लेकिन माई बाबू अगर जियत हो तो उनके लिए लड़के रहे। हाँ तो वही अपने माई बाबू के कहते का कहते उनका बुढ़ाई आ गई है। ए बाबू, कोनो लड़का हो कोनो लड़की से प्रेम करत हो, लड़कवा कलेस की ए जानू अब आपके बगैर रहा नहीं जा रहा है। प्रेम खाया जाला, अब इन्हें तक यो ना मालूम है। और रोटी से भोर के खालन किस चावल से सान के। ए बाबू, लड़का कॉलेज की सुना तू हमसे बियाह कला, लड़किया कॉलेज की ना समाज के हट कर ये कार है, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। और अगर आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं, और ये देखिए आप लोग के समझ खाना बनाने हमारे हलवाई भाई साहब जी, हलवाई भाई की जितने कमेटी है पूरी टीम के साथ में बाबूजी प्रसन्न होकर के खुश होकर के अन्नपूर्णा माई का कृपा है, आशीर्वाद है कि आप लोगों के बीच में सम्मान करते हैं। हलवाई भाई के कमेटी 100 रुपये से सम्मान किए सभी टीम से। मैं सबका स्वागत वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। माता रानी अन्नपूर्णा देवी आपकी कृपा बनी रहे, दिन दूना रात चौगुना तरक्की, यही तरीके आप हमेशा बिजी व्यस्त रहा, हर लगन ऐसे खटत रह, तनी सोवे में हर तरह से जब भले। ए बाबू गौले करेंगे, लड़का कॉलेज की सुना, अगर तू बिया के लेबू तो ये कोरी हो जाए मामला। लड़किया कॉलेज सुना, ये एक हमार शर्त है। कॉलेज से कॉमन शर्त बतावत का भले की तनी गौर करेंगे, ध्यान देंगे बाबू। हेलो अरे मैं नाजी होश न हूँ, लड़की कह रही है, अरे मैं नाजी होश न हूँ, तू मेरा एहतराम करो। अरे मैं नाजी होश न हूँ, तू मेरा एहतराम करो।
जवानी नाम है मेरा मुझे तोहरो वाला कह दे वे कहा था ना हमारो वाला कह दे लेकिन घुस लागी जाने अब भाई उनकर इच्छा बात इहो कह दे तब लोग का कहो का अरे मैं तुझे सलाम करूं तू मेरा ये की काम करो कही कि ना कही ये हमारे ऊपर आई हो अरे मैं तुझे सलाम करूं तू मेरा ये की काम करो अरे अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो भैया ए बाबू ये तो गीत रहल कव्वाली के लेकिन बहा में कहल गई विरहा के लाइन में कहा आखिरकार बाबूजी होता क्या है लेकिन भाव में कहल गई का अरे फौलादी गोद में अरे फौलादी गोद में ऐसे ऐसे वीर पले अरे फौलादी गोद में ऐसे ऐसे वीर पले वतन की लाज बचाने वतन के पीछे चले वतन के लाज बचाने वतन के पैर चले वतन के लाज बचाने वतन के पैर चले बिरहा के सुनने वाले बाबूजी आप लोग जरा गौर करेंगे एकदम बिरहा की कहानी बतावल जला बाबू निचोड़ कहानी होला बिरहा के कहानी अगर ना समझ में आई तो बिरहा के कोनो मतलब ना बा लेकिन ये बिरहा में नजम का लाइन में कहे के बा का जिला कौशाम्बी कौशाम्बी कमलापुर का निवासी है जिला कौशाम्बी कमलापुर का निवासी है हरा परिवार मगर ये कहीं उदासी है वीरू रणधीर यादव घर में दो भाई है वीरू रणधीर यादव घर में दो भाई है बीमार माता पिता कर रहे दवाई है दोनों के बीच है ये कहीं दुलार सुगर दोनों के बीच है ये कहीं दुलार सुगर हुआ है भर्ती सोनू सीमा का सिंगार बबर ए बाबू कहानी के आप लोग जरा समझ लीजिए और से आप लोग सोनभद्र की कहानी सुन ला हर कौशाम्बी का कहानी है जिला कौशाम्बी कमलापुर के निवासी जिला कौशाम्बी और कमलापुर के निवासी रहल जेकर नाम वीरू और रणधीर दू भाई हवन और दू भाई के बीच में एक ही लड़का है एक लड़का है जोना का नाम सोनू बा ए बाबू सोनू पलत पोसत बा बड़ भइल दौड़ निकलस दौड़ भाग में बड़ा तेज रहल बाबूजी दौड़ निकल जब दौड़ निकलला के बाद बाबूजी आर्मी में भर्ती हो गया जब आर्मी में भर्ती हो गया नौकरी लग जाती है ए भैया घर गांव के लोग हो खेलन चाहे एक अगुआ तिलकहरू कुछ ज्यादा परेशान करेला जेकर लड़का नौकरी सर्विस करेलन अगर जान ये फलाने का लड़का नौकरी करत था सरकारी ड्यूटी करत था लगी हम मैं दुआर खाचे यानी दुआर कचरे शुरू कर दी ए भैया तिलकहरू अगुआ लोग लगलन दुआरे वाले कहलन के सोनू का माई बाबू सोनू का बियाह कर दा आखिर करबू तो ही सदिया तो कर ही करना पड़ी कर ला कहलन कि अभी समय ना बा कुछ देर और रुकी जा तब कहलन कि ना लड़का हाथ से निकल जाई
केहू कहे हमरे लड़की से कहला, वो कहियो हमरे लड़की से कहला। बाबू परेशान हो गए, आखिर में बियाह शादी तय करे मजबूर हो गए। ए भैया अब देखी शादी तय कर दिला ना। जब शादी तय कर दिला तो पहले के जमाना में चिट्ठी चौपाती पोस्ट होत रहा, लिख कर चिट्ठी भेज दिलन। आ जब भेजलन सोनू को पता चलल, बाबू कहलन कि बेटा 21 दिन के छुट्टी लेके तू घर चले आवा, तोहार बियाह तोहार शादी जो हो तय कर दिले है। अगर तनी बात सोनू सुलन कहलन ठीक बा माई बाबू, अगर आप लोग की यही इच्छा है तो आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। ए भैया अब देखिए छुट्टी लेके घरे अलन। सोनू ड्यूटी से अपने छुट्टी लेकर के घर आते हैं जब, तब होता क्या है उस समय की बात। गीत का लाइन बा, जिया जिया ओहो ये गीत पे गौर करेंगे बाबू। ओ कोनो लइका कोनो लड़की के सुघराई के बड़ाई करत बा, ई है कहे सज धज के मेकअप करके सुघर लागेलू, लड़की बेशबाही से सुपर लागेलू, सज धज के मेकअप करके सुघर लागेलू, लड़की बेशबाही से सुपर लागेलू। गोरी मारिए के तिरछी नजरिया हो, शादी तय भइल। सोनू घरे अइलन आ दुल्हा बन के बारात जात कहाँ बा, वही कौशाम्बी जिला में टंडा पार गांव में बारात की जाए के तैयारी होत बा। हर दुल्हा बनन बारात के विदाई भइल। टंडा पार में जब बारात पहुंचल, जवन दुल्हन रहे बाबू खुदा न खास्ता भगवान की मर्जी, लड़का का नाम सोनू, लड़की का नाम सोनी। सोनी के जो सखी सहला दुआरे पे बारात गई, आ दुल्हा के जब देखली, आ दुल्हा बड़ा सुघर रहे, आ सुघर लड़किया देख के गईल है घरे में। सोनी से बतावत बा, का बतावत कैसे, दुल्हा तो हार सखी सुघर बा मिलल हो, सुंदर सखी कमल खिलल हो, सखी नैहरे से जाके ससुरारिया, शादी का तैयारी होत बा बाबू। लेकिन होत का बा, मंगिया भर आइल छूटल नहीं हार, ओही ससुर देखे ना जात, ओही सोनू आजाद भाईल धरती पे चांद आए हो।
भौजी सैया के, हे भौजी सैया के चढ़ी के सेवरिया कहानी पर आप सब गौर करेंगे। सोनू का ब्याह शादी भयल और सुबह बारात के जब वापसी भयल, सोनी जो है विदा हो करके कमलापुर ग्राम सभा में आती है, अपने ससुराल में आती है सोनू के घर पर। लेकिन गौर करेंगे बाबू, 21 दिन की छुट्टी जो थी, अपने दाम्पत्य जीवन को निर्वाह करते हुए सोनू 21 दिन छुट्टी को बितौलन। जब 21 दिन छुट्टी बितौलन, आ गई ड्यूटी का बारी। और ड्यूटी में गईलन बाबू, तो ड्यूटी लागल कहाँ? 21 दिन छुट्टी बितौले के बाद फिर अपने वही ड्यूटी पर जाते, और ड्यूटी वहीजा लागल कहाँ? पुलवामा में। और जब पुलवामा में ड्यूटी लागल तो होत का ये बिरहा में गीत के लाइन में कहना बका, हमारे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गुरुजी गाया करते थे। कैसे गाते थे बाबू? अरे या बही उमरिया के, अरे या बही उमरिया के छोट गोरिया, आई हो छोट गोरिया काहे रंगले बाड़ू लाल लाल। सोनू जो है पुलवामा में ड्यूटी कर रहा है, लेकिन देखिए होता क्या है, पापी गद्दार कर क्या रहे। भाव में कहना पड़ा कैसे, पापी टोलिया, पापी सीमा वापस सन सन चलावे गोलियां। जय हो जय हो, आतंकवादी घुसपैठी पापी गद्दार पुलवामा में घुस आते हैं। कुछ लोग अपना टीम बना करके वो पापी गद्दार आतंकी जब पुलवामा में घुस आते हैं, उस समय के बाबूजी बात होता क्या है, कहे कि पड़ गई कैसे, अरे गरज जवान सोनू लेके हथियारवा, रे बाहरवा, अरे नारा इंकलाब वीर, अरे नारा इंकलाब वीर, बोले बोलिया हो, अरे बोले बोलिया, पापी सीनवा पर सन सन चलावे गोलियां। जिया भैया जिया, कहानी पर आप सब गौर करेंगे। कर्नल विक्रम सिंह राठौर जब गोली की गड़गड़ाहट होने लगती, आवाज होने लगती है, ये भैया कर्नल विक्रम सिंह राठौर अपने कैंप में विश्राम कर रहे थे। ए बाबू, कर्नल विक्रम सिंह राठौर जब कैंप में विश्राम कर रहे, गोली की आवाज सुनते, गड़गड़ाहट जब होती है, सोते हुए नींद में अचानक से उठते हैं, बाहर आकर देखने लगते हैं कि ये गोलियों की आवाज कहां से आ रही है। ए भैया,
अब सोते हुए नींद उनको कुछ सूझबूझ नहीं आया, निहत्थे बगैर हथियार लिए जब कैंप से बाहर आते हैं तो होता क्या है, कहना पड़ा आगे का गीत हो। बड़ी सुंदर लाइन मास्टर साहब देते हुए का, ओह अरे धान रोप धनिया, अरे धान रोप धनिया चलो चली धान रोप धनिया। और करेंगे बाबूजी, अरे धान रोप धनिया गौर करेंगे। बड़ी सुंदर लाइन मास्टर हमारे संकेत कलन का, अरे सुन कैला रजाऊ इलाहाबादी रोल धान रोपे धनिया, अब मिर्जापुरी वाली हो, अरे सुन कैला रजाऊ, अरे सुन कैला रजाऊ कचौड़ी गली सुन कैला रजाऊ, अब मिर्जापुर का कैला गुनागार हो कचौड़ी गली सुन पुलवामा पे ड्यूटी दे रहा है। लेकिन बाबूजी होता क्या है, सुनो हथियार लेकर के खड़ा हुआ है, गोली की आवाज को सुन रहा है कि आवाज किधर से आ रही है, तो निशाने पे खड़ा है। लेकिन होता क्या है, भाव में कहना पड़ा, अरे हो जाए नहीं पनिया, हो जाए नहीं पनिया की देशवा के जाए नहीं पनिया, अरे देशवा के जाए नहीं पनिया, सरहद पे होई पूरा पानिया देशवा के जाई नाही। क्या बात है, अरे जिया बहादुर जिया। सोनू कहने लगा, सोचने लगा कि भारत माँ के आंचल पर आंच नहीं आने दूंगा, भले ही मेरा प्राण क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं शान को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं भारत देश का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं गद्दारी अपने देश से नहीं कर सकता जिस देश का मैं नमक खाता हूँ। अरे बाबू सोच रहा है इतना और अपना हथियार लेके तैनात है, लेकिन गौर करेंगे बाबू, इधर कर्नल विक्रम सिंह राठौर निहत्थे अपने कैंप से बाहर जब निकलते हैं, ए भैया ए बाबू गौर करेंगे, देखना पौलन, तब तक आतंकवादी पापी गद्दार बाबूजी अपने हथियार से गोले की 3, 4, 5 गोली उनके सीने पर ठाए 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 करके उतार देते हैं। जब गोली की आवाज कर्नल विक्रम सिंह राठौर के सीने में लगती है, वहीं पे धाराशाही हो जाते हैं। जब धाराशाही हो गए, सोनू का नजर पड़ गया, जो सोनू का नजर पड़ गया, बाबूजी दौड़ करके गोद में उठा लेलन, लेकिन जब गोद में उठावे गलन बाबूजी तो हो तक आगे आगे कहना, ओह कर्नल विक्रम सिंह के लगे सीने को गोली, भैल शहीदा वीरा मंद भैल बोली, देशवा के जाई नहीं पनिया, अरे देशवा के जाई नहीं पनिया, इंकलाब हो कि इंकलाब बोले हिंदुस्तानिया, देशवा के जाई नहीं पनिया।
देखे बाबूजी कर्नल विक्रम सिंह राठौर, बाबूजी उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई हर सोनू गलन दौड़ के गोद उठावे खातिर, जब गोद उठावे खातिर गलो तब से इधर आतंकवादी घुसपैठी गद्दार बाबूजी उनके भी सीने में ठाई 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 करके 3-4 गोली सीने पे उतार दिलन। सोनू को भी बाबूजी गोली से भून देते हैं। अब देखिए दोनों नौजवान वीर वही धरती पर गिरते हैं, कराह रहे हैं, लेकिन सोनू जो है कराहते कराहते कुछ दूर झाड़ी में चला जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई बाबूजी तब हिले का तेरी ओ गंगा, ओ गंगा की धारा या विरल हमारे हरी वतन आन पर हरदम मोर हरी वतन आन पर हरदम मोर तिरंगा, गंगा की धारा या विरल हमारे। गौर करेंगे बाबू तो ललकार उठी भारत की जनता, ललकार उठी भारत की जनता, जम्मू कश्मीर हमारा है। अरे हट गई है 370 धारा, संपूर्ण कश्मीर हमारा है। गौर करेंगे जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा सर पे कफन संवारा है। अरे जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा सर पे कफन संवारा है। कह रहा है जम्मू कश्मीर भारत प्राणों से भी प्यारा है, भारत प्राणों से भी प्यारा है। हे बाबू अब देखिए पढ़े वाले जो युवा पीढ़ी का लड़का हुआ सब लोग धरना दे दिलन, धरना प्रकट कैलन कोलन की कब तक हमारे देश के नौजवान साथी सच्चे सिपाही ड्यूटी पे मारे जाएंगे। इसका मुझे न्याय चाहिए, इसका कुछ व्यवस्था किया जाए। हमारे भारत में हमारे सेना हमारे नौजवान साथी मारे जाते हैं, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी होता क्या है। सोनू का पार्थिव शरीर मृतक शरीर नौजवान साथी जब ढूंढने लगे तो 8 घंटे बाद पार्थिव शरीर मिलता है। जब 8 घंटे बाद पार्थिव शरीर मिलल बाबूजी ताबूत में बंद करके और अच्छे ढंग से घर परिवार में जो है संदेश देते। घर परिवार वालों को जब पता चलल हो तो बाबूजी चारों तरफ खलबली मच जाती है। जब चारों तरफ खलबली मचल तो भयल का विदेशिया के लाई अरे कमलापुर गौआ में आइल बा खबरिया हो, अरे सब ही के आँखिया से बरसे लयसिया। रणधीर यादव कहीं बिगड़ल मोड़ बुढ़ैया हो, अभी पदा बनाई दिहलस हमारा के दसिया। हे बाबू सोनू के माई बाबू के चाचा चाची के पता चलल, सब चारों तरफ कपार पीटत हो, छाती पीटत हो, तितिर बितिर चारों तरफ। बाबूजी किसी को कुछ पता नहीं है, अपने आप को भी नहीं ख्याल है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस हालत में हूँ। कोहराम मच गई है गांव में, केहू का आंख से आंसू ना बंद हो बाबू। लेकिन जब ये बतिया के सोनू का पत्नी सोनी के पता चलल, सोनी बाबूजी रोवत हो, रोई रोई के का कहत कैसे कहत बाबू। कहानी पर जरा आप लोग गौर करेंगे। बड़ी सुंदर गीत, बड़ी पुरानी गीत हो। अरे गंगा माई के ऊंची बारियानु हो, अरे गंगा माई के ऊंची बारियानु हो, जहाँ बैठे भगवान।
बात रहे बाबू, लेकिन भाई गीतिया से बढ़िया भाव में हमारे कवि जी ने संकेत किया है। सुनी रो रही है, रो करे कही बात कहलस, का कहत हो? कहाँ गईला मांगे के सेनुरावा तू हो, कोने का मिला बाबू सोनी रोवत बारो के कॉलेज की सैया, तू हमारे साथे 7 वचन 7 फेरा कैला कि 7 जन्म निभावे खातिर ही का कैला तू तो ये देश के रक्षा करत करत ये दुनिया से चल गईला, लेकिन हम ये दुनिया में ये देश में रहब कैसे? हमारे जीवन के का होई कि देख के हम संतोष करब के करे सहारे हम ये दुनिया में जियब रहो। रोत बाबू झरझर झरझर आंखों से आंसू बह रहल बा, लेकिन एक बात और कॉलेज की हाई राउर पेट में जो बच्चा पलत हो एक का मुंह दिखाई का कहो और रो के कॉलेज का सोनी बाबू कहे के पड़ लगे कैसे? बेटावा में पाले पिया रौरा नहीं सनिया, बेटावा बाबूजी पूरा परिवार चारों तरफ कोहराम मचा है। गांव घर के लोग एकदम आंखों से आंसू बहत क्यों आंसू बहे का रुके गन्ना में ना लेता, चारों तरफ कोहराम मचल हा। सुनी रोवत बाबूजी, लेकिन गौर करेंगे उस परिवार में सांत्वना देने के लिए, धीरज बांधने के लिए हमारे माननीय अखिलेश जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरवाजे पर आते हैं उस परिवार को सांत्वना देने के लिए। लेकिन ए भैया वहां जो युवा पीढ़ी थे बोलने लगे कि ये बताइए जो खून की आग हम लोगों की जल रही है इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? हमारे देश के नौजवान सच्चे सिपाही आए समय पे मारे जाते हैं, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बेटा आप सबकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी, मनोकामना जरूर पूरी होगी, लेकिन गौर करेंगे बाबू सोनी को जो है कुछ रुपया पैसा देवे का कोशिश कैलन और कुछ रुपया पैसा देवे की जब कोशिश कैलन तो सोनी कहने लगी कि साहब हमें रुपया पैसा की जरूरत नहीं है। गौर करेंगे एक समय हमारे माननीय स्वर्गीय धरती पुत्र माननीय मुलायम यादव जी भी रक्षा मंत्री बने थे। अगर लोग नौजवान साथी कोई मरा करते थे तो उनका जूता और टोपी आया करता था घर पे, कोई अगर शहीद हो जाता था। लेकिन जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने थे उस समय से नियम लागू कर दिए कि नहीं
जूता और टोपी नहीं जाएगा, पूरा जो है मृतक शरीर घर पे जाएगा। और साथ में बाबूजी 10 लाख रुपया के भी नियम को लागू कर देते हैं। अरे बाबू, उसी के हिसाब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ रुपया पैसा देवे के सोनी का कोशिश कलन, हाथ में थिमावे के कोशिश कलन। उस समय सोनी बोल उठी, साहब मुझे जो है पैसा नहीं चाहिए, जो इंसान मर गया वो लौट को आ नहीं सकता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा उम्र भी है, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे नौकरी दे दीजिए। ए भैया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जरा सा देर नहीं करते, जरा देर ना भइल, नौकरी दिले बाबूजी, नौकरी में भर्ती करा देना। लेकिन होत का भाई आगे, अरे कबल बंद होई खून के बोली, होली बंदे मातरम, अब गर्जी सीमा ऊपर बोली, होली बंदे मातरम। जिया भैया जिया। अहे बाबू, गौर करेंगे, चारों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है फौजी की ड्यूटी देने में जरा भी देर नहीं करते हैं। सोनी को भर्ती करा देलन। अब भर्ती हो गए बाबूजी, तो ट्रेनिंग बाबूजी गलीन ट्रेनिंग देवे खातिर सोनी ट्रेनिंग देने के लिए जब जाती है, उस समय उसके पेट में जो बच्चा था 3 महीने का, ट्रेनिंग देने जो 6 महीने को गलीन बाबूजी, 6 महीना और 3 महीना 9 महीना हो गए, कुछ दिन बाकी रह गया ट्रेनिंग का। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी छुट्टी दे दिए कि आप अपने घर पर जाइए और अपने लाल को जन्म दे करके जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो पुनः वापस आइएगा। हे बाबू, सोनी घर पे आती है, हॉस्पिटलाइज होती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद एक सुंदर सा लाल का जन्म होता है। घर पर आती है, शरीर स्वस्थ हो जाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई की तरह बाबूजी अपनी गोद में लाल को लेकर के चल